स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगत्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगत्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र आग के लिए तैयार करें। एक नई सप्ताह की शुरुआत है। हम प्रभु के चरणों में अपने आप को एवं इस सप्ताह को समर्पित करते हैं। प्रभु की बहुत आयत आशीष हम सभी पर बनी रहे। आप सभी के जीवन में प्रभु बहुत अनेक कृपाएं बरसे ही प्रार्थनाओं के साथ में हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए आइए इस पवित्र में बलिदान हम सब मिलकर चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें ऐसी कृपा दे कि हम पाप की पुरानी दास्ता से मुक्त हो जाएं और पास्का के कृपा दानों के द्वारा क्रिस्त के अनुरूप जीवन बिताए, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 8 से 15 तक। पाठ का मूल वाक्य, वे स्तेफनोस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। स्तेफनोस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दास्य मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलीसिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनोस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनोस के ज्ञान का सामना करने में
असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनुस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया, जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना है कि यीशु नाज़री यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चली आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। शासक मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मैंने अपना दोष स्वीकार किया, तूने मेरी सुनी है। अब मुझे अपना मार्ग सिखा, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूँगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। मैं सत्य का मार्ग चुनूं और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय करूं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। जय घोष। आलेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पर संज्ञाएं 22 से लेकर 29 तक। यीशु ने 5,000 आदमियों को भोजन से तृप्त किया। उसके बाद शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते हुए देखा। दूसरे दिन तिबेरियस के कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गई जहां यीशु की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो यीशु है और ना उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार करते हुए यीशु की खोज में कफरनाऊ चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर आप यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उस पर विश्वास करो।
ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में कलीसिया का प्रथम शहीद स्तिफानुस के मृत्यु के पहले के एक प्रकार का परिप्रेक्ष्य हमारे सामने रखा गया। स्तिफानुस प्रभु की आत्मा से प्रज्वलित होकर अनेक बड़े बड़े कार्य लोगों के बीच किया करते थे। उनसे जलते हुए लोग उनको मरवा देने का निर्णय लेते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखेंगे कि लोग किस प्रकार प्रभु के खोज में निकल चुके हैं। उसका कारण भी प्रभु अपने ही शब्दों में हमारे सामने बयान करते हैं। कारण क्या है? ऐसा नहीं है उनके वचनों को सुनना है। कारण यह है कि उन्होंने रोटियों का चमत्कार देखा है और सभी भोजन करके तृप्त हुए हैं। उन्हें अच्छा लग रहा है और इसलिए वो प्रभु के खोज में फिर से चल पड़े हैं। अगर उनके साथ रहे तो शायद हम सबों के लिए अच्छा ही होगा। थोड़ा बहुत स्वार्थ की भावना यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यही बात आज के पहले पाठ में भी हम देखते हैं। स्तिफानुस से जलते लोग उनको मरवा देने का निर्णय लेते हैं। स्वार्थ। प्यारे भाई और बहनों, मानव इतिहास में स्वार्थ का बहुत बड़ा योगदान है या रोल है। जहां कहीं पर भी हम देखते हैं कि टकराव होते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाते हैं, उन तमाम चीज़ों के बीच मनुष्य की यह भावना हर समय बनी रहती है। छोटे लेवल पर हो सकता है, बड़े लेवल पर हो सकता है। जब स्वार्थी नेता या स्वार्थी राजा जब शासन करने लगते हैं तो वो बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलता है। स्वार्थ एक प्रकार मानव इतिहास का पतन का कारण बना है, इंसान का भी और समाज का भी और देशों का भी। प्यारे भाई और बहनों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये हम सबों का एक बेसिक नेचर है, स्वार्थी होना। इधर आने के पहले किसी ने मुझसे कहा कि मेरे सभी दोस्त बहुत मतलबी हैं। हमारे बारे में भी अक्सर लोग यही कहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब हम दूसरों पर ये बात कहते हैं कि वे बहुत मतलबी हैं, ऐसे मौके हमारे जीवन में भी बनता है जब हमारे बीच हमारे बारे में लोग कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा मतलबी है। जिस तरह प्रेम की भावना इंसान में जागृत होता है, उसी प्रकार स्वार्थ की भावना भी, मतलब की भावना भी एक इंसान में हर समय देखने को मिलता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, अच्छाइयों एवं बुराइयों का समावेश एक इंसान होता है, उसी प्रकार ये भाव भी हम पर अक्सर नजर आते हैं। मैं उन तमाम लोग जो दूसरे लोग मतलबी होने से व्यथा करते हैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर वे आपके जैसे बन जाए तो आपको उससे क्या फ़ायदा होगा। आप इसलिए वह आप जैसे बनना चाहते हैं या निस्वार्थ बनना चाहते हैं ताकि आपका भी कोई ना कोई मतलब निकल जाए। बेसिकली हम लोग सभी स्वार्थी इंसान होते हैं, निस्वार्थ लोग होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे नहीं होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु के वचनों को सुनते समय हम कोशिश करें कि ये जो स्वार्थ भावना है, जो ये इंसान का एक बेसिक नेचर है, ये हमारे रिश्तों पर एक प्रकार आँच ना आने दे। जब हम अपनों की बात कहते हैं, स्वार्थता के कारण ये रिश्ते न टूटे या ये इसका कोई बुरा परिणाम हो।
हर समय ये बात को याद रखे, आज मैं मतलबी हूँ, कल आप मतलबी हो सकते हैं। आज मेरे मतलबीपन का आप शिकायत करते हैं, कल आपकी मतलबीपन का कोई और शिकायत ज़रूर करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, कोशिश करें कि जिस प्रकार प्रभु हम सब से चाहते हैं कि हम निस्वार्थ बने, हम कम से कम हमारे निजी रिश्तों पर निस्वार्थ बने रहे। आमीन। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपनी नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुंचे। हम तेरी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाए और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से करती है।
पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, क्रिस्त का शरीर और रक्त मेरा जीवन प्रदान करे। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम समल का पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कि शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। एक नई सप्ताह की शुरुआत है प्रभु जी। प्रार्थना में प्रभु आपके संग जुड़े हर एक व्यक्ति को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। लोग, मिलने वाले लोग, करने वाले काम, सब पर आपके आशीष रहे प्रभु। जो लोग इस वक्त अनेक प्रार्थनाओं के साथ में प्रभु आपको निहार रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं को भी सुनो कबूल कर। विशेष रूप से जो लोग बीमार हैं उन्हें भी हम समर्पित करते हैं। तेरे दिव्य स्पर्श के द्वारा उन्हें प्रभु चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा तू हमें अनंत जीवन के पद पर अग्रसर करता है। ये पास का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायक भोजन हमारे हृदय में साहस का संचार करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के
साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया। पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का राह। धन्य है मेरी आत्मा मेरी आँखों को ज्योति दे दे तो, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। मेरी आँखों को ज्योति दे दे तो, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया। पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का राह। धन्य है मेरी आत्मा